नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। पंजाब सरकार राज्य के विकास में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से विकास देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भटिंडा के रामपुरा फूल में रेलवे ओवरब्रिज का औपचारिक रूप से उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। ओवरब्रिज के बन जाने से जहां लोगों को आने जाने में काफी आसानी होगी, वहीं ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। भटिंडा की जनता को सीएम भगवंत सिंह मान ने दिया उपहार। भटिंडा के रामपुरा फूल में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज को जनता को समर्पित। 63.55 करोड़ रुपए में बना 1130 मीटर लंबा रेलवे ओवरब्रिज। ओवरब्रिज बनने से दूर होगी जनता की ट्रैफिक की समस्या। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भटिंडा जिले की जनता को विकास का एक और बड़ा उपहार दिया। उन्होंने रामपुरा फूल में लगभग 1130 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज का औपचारिक रूप से उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। ओवरब्रिज लगभग 63 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हुआ है। ये ओवरब्रिज रामपुर फूल की जनता के लिए लाइफलाइन का काम करेगा। रामपुरा फूल मंडी ते आले दुआले दे बहुत सारे पिंडां लई एक वड्डा दिन है। जदों लगभग 1100 मीटर तो ज़्यादा रेलवे ओवरब्रिज जिहड़ा है वो लोक अर्पित किया गया। लगभग 65 करोड़ रुपये की लागत नाल ये पुल बनिया और शहर लिए यह पुल जिहड़ा लाइफ लाइन का काम करूगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तो डिमांड सी लोगों की। शहर इस पुल करके पुल दे ना होने करके दो हिस्सों च वंडिया होया सी। कईयां दे घर जिहड़े सी वो इधरले पासे, दुकानां परले पासे, कईयां दे घर परले पासे, दुकानां इधरले पासे। 8 गड्डियां तो रैगूलर ही लंघदियां सी ते अद्धा घंटा लगभग फाटक बंद रहिंदा सी। बाकी जे कोई स्पैशल ट्रेन लग जाए तो ज़्यादा देर रहिंदा सी। स्कूलों के बच्चों को भी बहुत दिक्कत आउंदी सी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार रामपुरा फूल की जनता को विकास का ऐसा उपहार मिला है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन जनता की सुध किसी ने नहीं ली। आज़ादी तो बाद जो मैनू अपडेट किया गया कि आज़ादी तो बाद पहली बार इस शहर दे विच कोई लोक पक्षी काम होया जिहदा लोकां नूं सहूलतां मिलणगीआं, जिहदे नाल लोकां दी जिंदगी च बदलाव आऊगा। नहीं तां बड़े आए इत्थों दे तां नाल दे पिंड तो मुख्यमंत्री साहब भी नाल दे पिंड तो, उन्हां दा जद्दी पिंड है। बड़े इत्थे मलूके, बड़े इत्थे जिहड़े कांगड़ आए आपदे जवाकां दे वास्ते, उन्होंने कई पीढ़ियां के पैसे इकट्ठे किए चले गए। उन्होंने की लेना आम लोगों तो, उन्होंने कोई संबंध नहीं आम लोगों नाल। हमेशा से नेताओं ने अपने बारे में सोचा, जनता के बारे में नहीं। पिछली सरकारों में सिर्फ वादे किए गए, जनता से सिर्फ तालियां बजवाई गई। बड़े बड़े बजट पास किए गए लेकिन काम नहीं किया, क्योंकि सच्ची नीयत नहीं थी। तुसीं देखो भी आ पुल बनने नाल 1 किलोमीटर ही हो गया, हजार मीटर का किलोमीटर होंदा 1100 है। कहंदे पटियाला मंडी, 2 मंडियां ने, पटियाला मंडी ते नाभा मंडी आपस जुड़ जाणगीआं। मैं कहना पटियाले तो नाभे छेती चले जांदे होणे, ਇੱਥੇ ज़्यादा टाइम लगता होगा। पटियाले तो नाभा तो 20 किलोमीटर ही है। पटियाला मंडी तो नाभा मंडी रामपुरे फूल जाने वास्ते ज़्यादा टाइम लगता होगा। बथेरी बारी मंग पत्र दिते होने, बड़ी बारी थोनों तुहाडे नाल वादे कीते होने, बड़ी बारी ताड़ियां बजवाइयां होणियां, अगले साल कर देंगे, अगले बजट च कर देंगे, इस च कर देंगे। नीयत जो है ही नहीं, जो नीयत साफ होनी चाहिए।
इस ओवरब्रिज के बन जाने से जहां लोगों को लंबी दूरी से आने जाने में अब आसानी होगी, तो वहीं ट्रैफिक की समस्या से भी अब निजात मिलेगी और समय की भी बचत होगी। उन्होंने जनता की सेवा के संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करना सरकारों की जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। हम इसे लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राज्य के लोगों के लिए जन कल्याण के कार्य करने और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उनकी सरकार वचनबद्ध है। 5,000 करोड़ रुपए के बिजली प्रोडक्ट्स का उद्घाटन किया गया। बिजली प्रोडक्ट से पंजाब के लोगों को पावर कट से मुक्ति मिलेगी। 19,000 से अधिक लिंक सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। पंजाब में अब दोगुनी रफ्तार से विकास के काम हो रहे हैं। भरपूर बिजली मिलने से हर खेत तक भरपूर पानी पहुंच रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 19,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 19,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ असली ਕੰਮ ਨੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और बताया कि पिछले 3 वर्षों में 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए। जल्द ही आम आदमी क्लिनिक 1,000 को पार कर जाएंगे। 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान की गई। राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही। पूरे राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए। सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा पास की। 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा पास की। 848 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया। 881 आम आदमी क्लिनिक खुले ने, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.25 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ, 2.25 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ 1 ਕਰੋੜ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ, 30% ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੀਐਮਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੀਐਮਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ जेईई ਮੇਨ, जेईई ਐਡਵਾਂਸ, ਨੀਟ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके कारण सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 48% की कमी आई और भारत सरकार द्वारा भी इस पहल की सराहना की गई। पंजाब सरकार जल्द ही हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने जा रही है। सड़कों ते एसएसएफ खड़ी है। हर 30 किलोमीटर के रेडियस च गड्डी उन्हां कोले। 48% मौतां घट गईयां जी सड़कों ते, जिहड़ियां ऑन द स्पॉट हो जांदियां सी। मैं नहीं कह रहा, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। 6 ਮਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੀਮਾ। कुछ नहीं चाहिए, कोई फार्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना।
आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, रब ना करे कोई बीमार हो गया जी परिवार का, हस्पताल च जाओ, इलाज करा के घरे आ जाओ, बाकी बाकी हिसाब किताब सरकार आप ही करूगी। 10 लाख के थले थले साडा सारा हिसाब किताब। अजे तक देश दे विच इस तरह का कोई जीवन बीमा लागू नहीं होया। मुख्यमंत्री मान ने 63.55 करोड़ रुपए की लागत से बना जो रेलवे ओवरब्रिज जनता को समर्पित किया है, उससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस पुल के निर्माण से पहले रेलवे फाटक के बार बार बंद होने के कारण लोगों को अक्सर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इस पुल के निर्माण से आवागमन आसान हो जाएगा और इससे लोगों के समय, धन और ऊर्जा की भी बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बरनाला के एसडी कॉलेज में क्षेत्रीय युवा और लोक मेला 2025-26 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे नौजवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और बरनाला को पंजाब की साहित्यिक राजधानी बताया। मुख्यमंत्री ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में क्षेत्रीय युवा और लोक मेला, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की कार्यक्रम में शिरकत। क्षेत्रीय युवा और लोक मेला 2025-26 में की शिरकत। सीएम ने युवाओं की सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बरनाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के क्षेत्रीय युवा और लोक मेला 2025-26 में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर संबोधन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि कई बड़े कलाकारों ने इन्हीं मंचों से शुरुआत कर न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपनी कला की चमक बिखेरी है। उन्होंने कहा कि मंच ने मेरी जिंदगी में भी अहम भूमिका निभाई है। आज पंजाब की समृद्ध विरासत और संस्कृति के रंग देखकर बेहद खुशी हुई। नौजवानों द्वारा प्रस्तुत की गई कला ने पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी। बड़े 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 कलाकार इन्हां मंचां तो जोत जगा के चिणक लैके पंजाब दे बल्कि पूरे देश दे बल्कि पूरी दुनिया दे विच उन्होंने अपनी कला दी रोशनी जिहड़ी है वो बखेरी है। गुरदास मान साहब तो लैके सुरजीत बिंद्रखिया, बलकार सिद्धू, गायकी चों, भंगड़े चों बहुत सारे ऐसे कलाकार जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पद्धर से भंगड़े की नुमाइंदगी की पंजाब दी, देश दी। कला के खेत्र चों, कवितावां के खेत्र चों, डिबेट जिन्होंने भाषण मुकाबले कह दिंदे आ, उस खेत्र चों बड़े बड़े नाम जिहड़े साहित्य ने वो इन्हां यूथ फेस्टिवलों के स्टेजां तो निकले ने। मुख्यमंत्री ने बरनाला की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला, महान विभूतियों के नाम गिनाए और बरनाला को पंजाब की साहित्यिक राजधानी बताया। उन्होंने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की। शांतराम उदासी जी, रामस्वरूप अणखी जी, ओम प्रकाश गासो जी, बलवंत गार्गी जी, इस इलाके की शान जिन्होंने बहुत सारा साहित्य सिरजिया, सरदार सेवा सिंह जी ठीकरी वाला प्रजा मंडल के बानी, मेघराज मित्तर जी तर्कशील सोसाइटी के प्रधान, सो इसे करके साहित्य राजधानी कहा जाता बरनाले। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आह्वान किया कि नौजवानों की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना समय की आवश्यकता है, ताकि वह देश और राज्य की सामाजिक आर्थिक तरक्की में समान भागीदार बन सकें। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे शहीद भगत सिंह और देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अन्य क्रांतिकारी नायकों से प्रेरणा लें। इन युवा नायकों के आदर्शों और बलिदान आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो उन्हें देश की निस्वार्थ सेवा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र च फांसी हो गई सी, 17.5 साल की उम्र च घरों इनकलाबी बनने लिए निकल गए सी, 4-5 साल देश सेवा च लाए, 23 साल की उम्र च फांसी हो गई।
ਵੀਰੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ कि उम्र लंबिया नाल ही बंदा बड़ा हुंदा है। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े होने चाहिए। सालां वाले तो पे ने 90 साल के, थोड़े पिंड भी पे होने बुजुर्ग, पता ही नहीं जिन्हां दा भी ऐतकी वाला सियाल कढाउणगे जां पिछले सियाल मर गए सी, पता ही नहीं। गुमनाम जिंदगियां जिउ के लोग चले जाते हैं। कुछ बंदे होंदे आ जिन्होंने दुनिया च याद किया जाता, जिन्हों के मेले लगते हैं, जिन्हों दी बरसियां मनाई जांदियां। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। यहाँ एक और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हवाई अड्डों के रनवे विमानों को सुचारू रूप से उड़ान भरने में मदद करते हैं, वैसे ही पंजाब सरकार युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए मजबूत मंच प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर करियर को लेकर अपनी बात नहीं थोपनी चाहिए। बच्चे जहां जाना चाहें उन्हें जाने देना चाहिए। फिर बच्चा जिहड़ा वो अपने आप या घरदियां तो लड़ के जां बागी होके जां चोरियों छुपे फिर वो अपनी मनपसंद का काम करता है। जदों वो अपनी मनपसंद के काम च कामयाब हो जाता है, उदों वही मापे कहते मैंने तो पहले ही पता सी ऐ करूँगा, मैं तो उदों तो सपोर्ट करता रहा, बाद चो नाल हो जाते हैं। सो मैं मापियां नूं भी बेनती करदा कि बच्चों के इंटरस्ट मुताबक उन्होंने उड लैन दो, उन्होंने उडारियां मार लैन दो। कई बारी मैं उडारियां मारन नूं कहा, चीका मारना नहीं कहा। 2-3% चीका वाले भी होंगे, सारी उम्र चीका ही मारी जानी है। ये जवानी का टाइम है, हुण चीका मार दिओ, थोड़े सालां नूं निकलणगियां। उदों रोकण दी दवाई लाओगे। सो इस टाइम नूं अपने करियर वाले पासे लाओ, इस एनर्जी नूं अपने किसी समाज सेवा वास्ते या किसी इहो जे काम ते लाओ कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एसडी कॉलेज के योगदान की भी सराहना की, जिसने अनेक ऐसे विद्यार्थियों को निखारा जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान पंजाब के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह कॉलेज भविष्य में भी इसी समर्पण और उत्साह के साथ समाज सेवा का कार्य करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार और उनके परिवार से मुलाकात की, उनके साथ दुख साझा किया और गहरा शोक भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाया और मामले में निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विविधता का गुलदस्ता है, लेकिन ये घटना हमारे सिस्टम की सच्चाई उजागर करती है। उन्होंने कहा कि जब देश के चीफ जस्टिस तक को ट्रोल किया जाता है तो सोचिए बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल थोड़ी चलेंगे। एक ही रंग का गुलदस्ता अगर होगा तो ज्यादा देर देख नहीं पाओगे। गुलदस्ते में अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग सुगंध के फूल हों तो गुलदस्ता अच्छा लगता है। अगर कोई आम घर का बेटा, कोई गरीब घर का बच्चा पढ़ लिख के ऊपर तक पहुंच गया तो उस लेवल पे भी आप उसको मतलब काम नहीं करने देते, या उसको ऐसी टिप्पणियां करते हो, ऐसी उसको अपमानित किया जा रहा है उसको, कि वो इस लेवल का स्टेप लेने पे मजबूर हो गया कि अपनी जान दे दी। इसके लिए सोचना पड़ेगा। ये पूरे समाज के मुंह पर एक मैं को तमाचा है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम किसको घुसने नहीं दे रहा। अगर कोई सिस्टम में आ गया तो उसको तंग करो, ताकि वो या तो सिस्टम छोड़ जाए या दुनिया ही छोड़ जाए। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने टांडा और दसूहा की अनाज मंडियों का दौरा कर धान खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उन्होंने दोनों मंडियों में किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और खरीद व्यवस्था की निगरानी की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर भुगतान हो और तौल व्यवस्था पारदर्शी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मंडियों में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने टाडा की अनाज मंडी का दौरा किया और धान खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मंडी में चल रही खरीद व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रशासन और खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने पारदर्शी और ईमानदार खरीद प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही जानकारी दी कि अब तक कुल कितनी धान की खरीद की गई। पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆੜਤੀ ਨੇ, ਮਿਲਰਸ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15,21,000 MT ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14,41,000 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ MSP ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 101% ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਡੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੀਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने दसूहा की अनाज मंडी का भी दौरा किया और धान खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में किसानों द्वारा लाई गई फसल की गुणवत्ता और तौल व्यवस्था की जांच की। मौके पर मौजूद किसानों को कोई भी समस्या न हो, इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मंडी में पारदर्शी और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और मंडियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚੋਂ ਮਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਨਮਾਨਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 172 ਲੱਖ MT ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 190 ਲੱਖ MT ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ CCL, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੈਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
गौरतलब है कि पंजाब में धान खरीदी तेजी से की जा रही है। पंजाब सरकार किसानों के लिए पूरे इंतजाम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों में नागरिकों की कतारों में खड़े होने और बार बार दस्तावेज जमा करवाने के झंझट को खत्म कर दिया है। अब यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल पर 848 नागरिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। वेब, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब के सुशासित प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यूनिफाइड पोर्टल के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। इससे कागजी कार्रवाई की जरूरत खत्म हो गई और ऑटो फैचिंग के दौर में अब दस्तावेज बार बार जमा नहीं करवाने होंगे। पंजाब सरकार ने नागरिकों को कतारों और कागजी झंझटों से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के सुशासित प्रशासन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और नागरिकों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल को लॉन्च करने वाला प्रमुख राज्य बनने जा रहा है। वेब, मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए तत्काल सेवाएं देने के लिए सुशासित प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक कंपनी के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। अब यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल के जरिए 848 नागरिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। इससे बार बार दस्तावेज जमा करवाने की झंझट खत्म हो जाएगी। सिस्टम पहले से अपलोड किए गए दस्तावेज खुद ही ऑटो फेच कर लेगा। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड सिटीजन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को अलग अलग विभागों की सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ MOU ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 236 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ RTS यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 848 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਫਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ UID ਨੰਬਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ 25ਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। एकीकृत सिटीजन पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। नागरिकों को अलग अलग वेबसाइटों पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। 848 सेवाओं को नोटिफाई किया गया है। 236 सेवाएं पहले से ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। बाकी की लगभग 600 ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। सरकार की इस पहल से सालाना लगभग 1 करोड़ नागरिकों को लाभ होगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सुशासित प्रशासन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस नए सिटीजन पोर्टल की व्यापक डिजाइनिंग, विकास, लागूकरण और रख रखाव के लिए कनेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 13 करोड़ रुपए का समझौता किया है।
ਸਾਡਾ MOU ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। पोर्टल 6 महीने के भीतर तैयार कर शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और नागरिक कुशल एवं जवाबदेही प्रणाली के तहत सेवाएं प्राप्त होगी। सेवा केंद्रों के अलावा नागरिक अब घर बैठे ही वेब, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए सेवाएं ले सकेंगे। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नया सिटीजन पोर्टल सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक सिंगल एकीकृत डिजिटल गेटवे होगा, जो नागरिकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करेगा। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और पंजाब की फीचर डायरी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।